तो दोस्तों वर्लपूल ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो थोड़े मिक्स लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। डाटाबेस के लिए लाख्स में दिया है कंपनी ने, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ, ईजी होगा आपके लिए। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 1672 करोड़ के आसपास। पिछले साल 2081 करोड़। अभी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू हल्की सी गिरावट के साथ 2038 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला। तो साल से साल बात करें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने मिली। ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 2% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने मिली। वहाँ पर अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 30% के आसपास का जंप है, 21% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर क्वार्टर। तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू एक लार्ज स्केल पर बढ़ता हुआ देखने मिला है। और साल दर साल बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, 1-2% के आसपास की गिरावट को बड़ी गिरावट मानते नहीं है, तो ऑलमोस्ट फ्लैट है। एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 1624 करोड़ कंपनी ने खर्च किए थे, पिछले साल 1998 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी खर्चे 1974 करोड़ के आसपास आपको देखने मिले। तो खर्चे भी देखें तो ठीक ही है, बैलेंस ही है, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है। यही एक खासियत होती है बड़ी कंपनी की, उनके जो खर्चे होते हैं वो कुछ हद तक कंट्रोल में ही रहते हैं हर क्वार्टर। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 63.5 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल की बात करें तो 84.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट जो है 77 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो क्वार्टर देखें तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बेहतरीन तेजी है। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 20% के आसपास का जंप है। लेकिन वहीं अगर साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 10% के आसपास की गिरावट है। चलिए कंपनी का EPS क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS 4.94, पिछले साल 6.60, अभी देखें तो 5.90 के आसपास आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर मैं नंबर को समराइज करूँ तो नंबर नहीं ठीक है, नहीं खराब है, एवरेज टाइप के नंबर है। क्योंकि साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू तो फ्लैट है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी का जो प्रॉफिट है कुछ टैक्स में एडजस्टमेंट की वजह से, क्योंकि देखिए पिछले साल क्या हुआ था, चेंज इन इन्वेंट्री में कंपनी को 13 करोड़ का फायदा हुआ था। इस क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 74 करोड़ का लॉस हुआ। 74 करोड़ आप समझ लीजिए यहाँ पे, यहीं आप समझ लीजिए 90 करोड़ का डिफरेंस यहीं पिछले साल और इस साल के बीच में आपको देखने मिला है। 90 करोड़, यही 90 करोड़ अगर कंपनी का प्रॉफिट में ऐड हो जाता तो क्या होता है, इस क्वार्टर में प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 160 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होता है, जो कि पिछले साल से डबल होता हुआ देखने को मिलता है, पिछले क्वार्टर से 2.5 गुना होता हुआ देखने को मिलता है। तो ये इफ एंड बट वाली बात होगी कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता, लेकिन जो कंपनी ने सामने नंबर दिए हैं वो तो क्लियरली यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहे हैं कि साल दर साल थोड़ा सा गिरा हुआ देखने को मिला प्रॉफिट के मामले में। क्वार्टर बहुत शानदार है, लेकिन इसलिए मैं बता रहा हूँ कि दोनों को ऐड किया जाए तो मेरे हिसाब से एवरेज टाइप का नंबर है। ज़्यादा कुछ खराब भी नहीं, ज़्यादा कुछ अच्छे भी नहीं, 2-4% ऊपर या नीचे बस यही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।